हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ये लगभग सारे एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी बायो से कर रहे हो, तो सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये लगभग आपके जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में आता है, चाहे आप जेनेटिक्स के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, सभी में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। यदि आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो देख लेते हैं, दोनों में कंपेयर करते हैं। इसमें क्या है, देखो पहले ये इधर क्या है यूकैरियोटिक और इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक दो कलाओं से घिरा होता है, केंद्रक कला से घिरा नहीं होता। एक डिफरेंस है। सेकेंड नंबर क्या डिफरेंस है इसमें से, डीएनए हिस्टोन तथा अन्य प्रोटीनों से संयुक्त होता है और क्रोमैटिन रेशे के रूप में संगठित रहता है। डीएनए साधारण प्रोटीन से संयुक्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए साधारण प्रोटीन से संयुक्त नहीं होता है। थर्ड नंबर क्या है इसमें, डीएनए की मात्रा प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। डीएनए की मात्रा प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। यह यूकैरियोटिक को यह यूकैरियोटिक की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। मतलब आप डिफरेंसेस इसमें देख रहे हैं कि इसमें से ज़्यादा होता है, अपेक्षा कई गुना अधिक होता है, इसमें कम होता है। फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ में स्टूडेंट्स कोशिका द्रव में अंतःद्रव्य जलिका तथा अन्य कलामय संरचनाएं होती हैं, जैसे लयनकाय या गोल्जी बॉडी, यानी ये लाइसोसोम है, ये गोल्जी बॉडी आदि। ये किस में होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब कुछ होता है। और कोशिका द्रव में ऐसी संरचनाएं नहीं होती है। ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के कोशिका द्रव में ऐसी कोई संरचना नहीं होती। कौन सी, ये वाली जो इसमें यूकैरियोटिक में पाई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट फिफ्थ नंबर देखेंगे। सूत्र कणिकाएं उपस्थित होती हैं और ये ऑक्सीकरण फास्फोरीकरण में काम करती हैं। और इसमें क्या, सूत्र कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ऑक्सीकरण फास्फोरीकरण या जीव द्रव्य कला द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा होता है, जीव द्रव्य कला के द्वारा होता है। तो ये इनमें डिफरेंसेस है। चलिए आगे देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपको कमेंट में ये बताना है कि यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती हैं, ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या है, 6 नंबर में अधिकांश पौधों में हरित लवक पाए जाते हैं। अधिकांश पौधों में हरित लवक पाए जाते हैं, जिनमें ट्रॉपिकल ग्रैना पाए जाते हैं। हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। नील हरित शैवाल ग्रीन एल्गी में हरित लवक पाए जाते हैं। अब आप लोग इतना समझ ही गए होंगे कि यूकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती हैं। मतलब यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि एनिमल में किस प्रकार के सेल पाई जाती है और प्लांट में किस प्रकार के सेल पाई जाती है, आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कोशिका द्रव को स्थिरता प्रदान करती है। और इसमें सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती हैं। किस में नहीं होती हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। देख रहे हैं ना आप, ये इधर का जितना भी हमने बताया यूकैरियोटिक कोशिका है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। और देखेंगे यूकैरियोटिक में क्या होता है, राइबोसोम। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S साइज के होते हैं। इनके उपाएक यानी सब यूनिट 60S या 36S पौधों के होते हैं। इसमें राइबोसोम 70S अमाप के होते हैं।
इनके उप एकक यानी 50s एवं 30s के होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्रारूपी केंद्रक। नेक्स्ट में क्या है, प्रारूपी केंद्रक उपस्थित होते हैं जो कि केंद्रक आवरण से घिरे होते हैं। प्रारूपी केंद्रक न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं जो कि केंद्रक आवरण से घिरे होते हैं। और इसमें क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक में प्रारूपी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनमें उपस्थित न्यूक्लियाइड केंद्रक आवरण से घिरे नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, जो 9 नंबर का पॉइंट है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। और अगला 10 नंबर का पॉइंट हम देखेंगे क्या है, कोशिका विभाजन के समय यानी सेल डिवीजन के समय तर्क रेशे स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम को दोनों पोल्स पर पाए ले जाते हैं। यानी स्पेंडल फाइबर क्या है, क्रोमोसोम को दोनों पोल पर ले जाते हैं। कब ले जाते हैं, जब आपने मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ा होगा। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि स्पेंडल फाइबर में मेटाफेस में मिड में आ जाते हैं, एनाफेस में उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल पे क्रोमोसोम चले जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तर्क रेशे अनुपस्थित होते हैं, यानी इनमें स्पेंडल फाइबर होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम क्रोमोसोम संचलन यानी क्रोमोसोम मूवमेंट जीव द्रव्य कला प्लाज्मा लेमा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा लेमा के द्वारा होता है। प्लाज्मा लेमा के द्वारा इसमें से होता है। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, 11th में क्रोमोसोम केंद्रक आवरण से आबद्ध होते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जीव द्रव्य कला से संबंध होते हैं। अधिकांश राइबोसोम अंतःद्रव्य जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होते हैं। राइबोसोम कोशिका द्रव्य से में यानी राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र होते हैं। केंद्रक उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक उपस्थित होता है और इनमें केंद्रक नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कोशिकाओं में डिफरेंस था, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसको आप लोग अच्छे से इसमें से आपको पॉइंट लिख लेना अपने नोटबुक में। ये आपके एग्ज़ाम में हर लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग चैनल में अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।